नमस्कार। आज एक खेल रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। एक सवाल है दर्शकों से, जानना चाहेंगे रिलेटेड टू क्रिकेट, जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम इंडिया में आके क्यों नहीं खेलना चाहता है। क्या कहता है भारत का जो क्रिकेट लवर है, क्रिकेट का एक्सपर्ट है और जो क्रिकेट से प्यार करता है। आज मैं हूँ अगरतला के एमबीबी स्टेडियम में, जहाँ पे खेल भी हो रहा है पीछे, और यहाँ पे आया हूँ कुछ खेल प्रेमियों से बात करने, जो बांग्लादेश क्यों इंडिया में नहीं खेलने के लिए आ रहा है। क्या है, चलिए जानते हैं। बताइए, जो बांग्लादेश का जो टीम है इंडिया में खेलने के लिए नहीं आ रहा है, ये लोग क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, इसका जो ख़ास रीज़न जो मुझे लगता है, ये जो अभी इशू दिखा रहा है कि ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, तो ये एक्चुअली ये बात सही नहीं है। मेरे को जितना फरवरी में उन लोगों का इलेक्शन है, तो हमको ज़्यादा लगता है कि राजनीति के कारण ही ये सब हो रहा है अभी। तो बांग्लादेश में क्रिकेट के अंदर राजनीति घुस गया, ये सभी लोग कुछ कुछ जानते हैं। राजनीति के कारण ही मेन ये अभी प्रॉब्लम हो रहा है। और जो बोलता है कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये वो एक्चुअली कि देखिए, इंडिया में जिस तरह के सिक्योरिटी देता है क्रिकेटर को और क्रिकेट को, वो विश्व में मेरे को नहीं लगता है कि कहीं पे ऐसा होता है। तो सिक्योरिटी का रीज़न ये इनका ठीक नहीं है। हम लोग को जितना लगता है कि ये जो रीज़न है ये राजनीति का ही है। और ये जैसे साकिब का लाइफ स्पॉइल किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने राजनीति के कारण, उसी तरह अभी देखना कि इस टूर्नामेंट के बाद, इस विश्व कप के बाद, बहुत सारे बांग्लादेश का क्रिकेटर का लाइफ स्पॉइल होगा। जैसे मिराज का जो अभी इशू हो रहा है, जो यहाँ का बीपीएल हुआ, तो उसने बोला कि वो मैच फिक्सिंग किया, ऐसा नाना वगैरह कुछ हो रहा है। तो ये तो उठेगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्रिकेट में राजनीति नहीं आना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ और क्रिकेट अलग चीज़ होना चाहिए। देखिए, ऐसे तो बांग्लादेश को खेलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि वो खेलेंगे नहीं। इंडिया ने तो ऐसा कहा कि क्यों आप नहीं आना चाहते हो। और हमारे जो उसका नाम क्या है, बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है जिसको कोलकाता से बाहर कर दिया गया है, तो बाहर करने के बाद क्यों बाहर किया, उसका भी तो रीज़न है ना। जो प्रॉब्लम जो हो रहा था बांग्लादेश और इंडिया के बीच, तो उसकी वजह से उसको बाहर किया हुआ है। लेकिन उसको बाहर किया है और इसकी वजह से ही उन्होंने कहा कि वो खेलेंगे नहीं। तो क्यों नहीं खेलेंगे? उसको तो और जो नुकसान होगा तो उनका ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आईसीसी है, हमारी बीसीसीआई जो है, वही तो सब कुछ जो पैसा वगैरह होता है वो बांग्लादेश को देता है। लेकिन नहीं खेलेंगे तो नुकसान उनका ही होगा। लेकिन जो 2027 का जो वर्ल्ड कप है, उसमें भी ये जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश के साथ हो सकता है। तो बांग्लादेश को खेलना चाहिए, लेकिन खेलेंगे नहीं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन नुकसान तो उनको ही होगा, मैं कहूँगा ये। एज ए खेल प्रेमी, आप इस बार बांग्लादेश को नहीं देख पाएंगे? देखिए, ऐसे बात है कि इंडिया हमेशा बांग्लादेश की टीम है उसकी सपोर्ट ही करके आया है। जो भी बोलिए आप, जो इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है वो है, या फिर जो भी है, हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट ही किया है। इसी वजह से बांग्लादेश से जो भी बल्लेबाज है, वो जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, वो लोग ऊपर उठ के आए हैं। आईपीएल में जो शकीब अल हसन है, उसको पहले आईपीएल में चांस दिया। और ये जो बांग्लादेश की प्लेयर, हम हर टाइम इंडिया के जो प्लेयर है वो बांग्लादेश को सपोर्ट ही करता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये कुछ साल हो रहा है, 2-3 साल हो रहा है कि बांग्लादेश सोचता है कि वो इंडिया उनकी दुश्मन है। और ये राजनीतिक बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है इसका, और इसी वजह से शायद ये सब हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली मैं बात कहूँ तो ये बांग्लादेश का ही नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। बांग्लादेश को खेलना तो चाहिए था, क्योंकि क्रिकेट में इतना ही कम टीम है, तो एक टीम कम हो जाएगा तो हम जो क्रिकेट को प्यार करते हैं हमें बुरा लगता है। तो वो लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अपना क्रिकेट ही ख़त्म कर दिया। कब फिर से खेल पाएगा पता नहीं। हम तो मिस करेंगे, बुरा खेले अच्छा खेले, मगर हम मिस करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश जो क्रिकेट टीम भारत में आके खेलने के लिए इनकार कर दिया है,
क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आपको एज ए खेल प्रेमी है आप, क्या लगता है? देखिए, इंडिया तो पहले से ही, बांग्लादेश जो एक उभरता हुआ टीम है अभी क्रिकेट में, तो वो जो अभी ये डिसीजन ले रहा है उसका तो एक्चुअली कोई थ्रेट इंडिया में उसका है नहीं, मगर उसका जो बीसीबी बोर्ड है वो बता रहा है कि इंडिया में उन लोगों का इनसिक्योरिटी रीज़न है। मगर हमको हम एज ए इंडियन हमको लगता है कि उनका कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से अभी भी वीज़ा चालू है, लोग आ रहा है, जा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे बांग्लादेशी आ रहे हैं, डेली आ रहा है, डेली वो जा रहे हैं। मगर कौन सा वो स्टैटिस्टिक्सली इशू या कोई पॉलिटिकली इशू वो क्रिएट कर रहा है, जो अभी गवर्नमेंट है, शेख हसीना का गवर्नमेंट भी चला गया, उसका भी नया गवर्नमेंट है, उसका कोई पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, इसलिए वो लोग हमारा देश में आके खेलना नहीं चाहते। मगर हम यही कहेंगे कि बांग्लादेश का जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो गया है, अभी के टाइम में इनसिक्योर हो गया है। उन लोगों को अभी ओडीआई जो टी20 का जो रैंकिंग होगा वो 21 नंबर पर चला जाएगा इस मैच के बाद। वो पहले से वो जो प्रैक्टिस मैच होता था वो खेल के उसको फिर ग्रुप स्टेज में आना पड़ेगा। मतलब नुकसान उन्हीं लोगों का है। उन्हीं लोगों का है। और एक और भी हो सकता है, एशिया कप जो सामने एशिया कप है वो बांग्लादेश में होने का प्लान है, मगर वो भी मेरे हिसाब से हो नहीं पाएगा, और उसके ऊपर उसका पेनल्टी भी लाएगा। वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने के लिए जो आईसीसी जो पेनल्टी देता है वो पेनल्टी भी उसको लाएगा, तो हर दिग में उनका ही लॉस है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिर्बान देव है। भारत एक ऐसा देश है जिसे संस्कृति के लिए माना जाता है, और उसका मेन मोटो है अतिथि देवो भव। ऐसा एक कंट्री में अगर कोई बोले कि हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है, खेलना नहीं चाहता, ये सब दूसरा बात है। देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अतिथि देवो भव, ये इन लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले किस देश के अगेंस्ट में ये लोग बोल रहा है, और भारत क्या है। उन लोग शायद भारत को अभी ठीक से जानता नहीं है, जानने से ऐसा वर्ड बोलने का वो लोग ये भी नहीं करता है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे दैनिक इन्फो जो चैनल है इसके साथ जुड़े रहे सब्सक्राइब करके। आगे चल के ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सारे पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।